नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जिस तरह से लॉकडाउन में बिहार सरकार बिहार के वासियों के लिए जिस तरह से लगातार एक से एक कदम उठा रही है, उसके बाद भी राज्य के विपक्ष कांग्रेस आरजेडी की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। इनसे जानेंगे कि क्या ये समय सरकार का साथ देना है या सरकार के ऊपर प्रश्न उठा करके कुछ और बड़ी राजनीति का खेल करने का है। सर, जिस तरह से राज्य सरकार लगातार राज्य के लोगों के लिए या जो राज्य के बाहर फंसे उनके लिए कदम उठा रही है, लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार के पास कोई भी ऐसा सुविधा नहीं है, वो सरकार नीति अपना नहीं रही है, लागू नहीं कर रही है, जिससे लोगों का हित में काम हो। इसमें देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस दिन लॉकडाउन का घोषणा किया था, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की सभी पार्टियां, हाउस चल रहा था, उसी समय सब लोगों ने लॉकडाउन करने का आह्वान किया था, अपील की थी और प्रायः सभी राजनीतिक पार्टियां इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार के साथ है। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग जो भी एमएलए एमपी हैं, राजनीतिक पार्टी के वर्कर्स हैं, ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता को कहाँ कष्ट हो रहा है जी। और मैंने पहले भी कहा कि ये कोविड-19 से ज़्यादा बड़ी समस्या भारत जैसे गरीब देश के लिए भूख है जी। और आज वही देखने को मिल रही है। जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, बिहार में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबरर्स दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं और अपना पेट पालन परिवार का करते हैं। कहीं न कहीं ज़रूर भारत सरकार को भी सोचना चाहिए था कि केवल 4 घंटे का समय नहीं बंद के पहले, बल्कि 3-4 दिन का, कम से कम 72 घंटा का समय देना चाहिए था और लोगों को अपील करना चाहिए था कि आप अपने अपने घरों में चले जाएं। ये संभव नहीं है कि सरकार हर व्यक्ति को यहाँ खाना दे दे। कठिनाई है, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ। और सबसे ज़्यादा समस्या अगर कहीं है तो बिहार वासियों के साथ है। हम लोग पर्सनल लेवल पे आज यहाँ 5 क्विंटल आटा भिजवाइए, वहाँ 5 क्विंटल चावल भिजवाइए, होते होते कितने जगह, और फिर शाम को 100 क्विंटल चावल आटा का ज़रूरत के लिए लोग आ जाता है। तो सरकार को भी, नीतीश जी को ये नहीं समझना चाहिए कि हम लोग अभी कोई राजनीति के लिए उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हम लोग वही बात उठाते हैं जिस पर सरकार का ध्यान जाए और वो ठीक से काम कर सकें। सर, जिस तरह से राज्य में कोरोना वायरस को टेस्टिंग को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि राज्य में टेस्ट कम हो रहा है, लेकिन सरकार कह रही कि नहीं, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग जगह जगह जा कर के। टेस्टिंग कम हो रहा है, इस बात को उनका मन भी स्वीकार करता होगा कि और हम लोग यहाँ जो फैसिलिटीज़ है वो कम है। उसकी बड़ी वजह वही है कि एक RMRI है पटना में, एक PMCH की इमरजेंसी में 15 दिन पहले तो बस यही 2 जांच का जगह था, तो उसमें कितना जांच हो पाएगा? वो भी कॉमन लोग जो जाके जांच कराना चाहें वो भी नहीं हो पा रहा था। और ऐसा नहीं है कि बिहार इससे अछूता है और कम संख्या में वहाँ लोग संक्रमित हो रहे हैं। यही वजह है। और नहीं तो मैं जिस दिन पटना में था, एक मरीज की मृत्यु हो गई एम्स में और उसके 1 दिन बाद पता चला कि वो संक्रमित था कोविड से। तो इस कठिनाई को समझना चाहिए और लोगों को, कोटा में छात्र फंसे हुए हैं, उसके साथ अभिभावक लोग, सभी लोग परेशान हैं, तो उनको बुलाने में क्या जाता है? आप बुला के आप रखिए कहीं। नहीं, सरकार का कहना है कि ये व्यवहारिक नहीं है किसी के लिए भी कि अगर बाहर से छात्रों को राज्य में लाया जाए, व्यवहारिक नहीं है इस लॉकडाउन में। मतलब ये व्यवहारिक केवल बिहार के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए व्यवहारिक हो गया, मध्य प्रदेश के लिए व्यवहारिक हो गया, बाकी दूसरे राज्यों के लिए व्यवहारिक वही चीज़ हो जाती है और बिहार के लिए व्यवहारिक नहीं है। तो बिहार के लोग कठिनाई में जिएंगे अगर ऐसी सरकार है। ऐसे सरकार के मुखिया अगर बात करते हैं तो इसी तरह उनका कहना है सर कि अगर छात्रों को लाया जाता है तो फिर जो बिहार के बाहर श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको भी लाने की आवाज़ उठेगी।
बिल्कुल उनको मिला। मैंने तो पहले ही कहा अपने ओपनिंग के स्टेटमेंट में कि इसमें केवल 4 घंटे का समय नहीं देके कम से कम 72 घंटे का समय देना चाहिए था, ताकि लोग अपने घरों तक पहुंच सकें। कल ही तो टाइम्स ऑफ इंडिया में फर्स्ट पेज का न्यूज़ था कि एक ठेला चालक यहाँ से चला के मधुबनी 9 दिन में पहुंच गया। तो आप उसकी कठिनाई समझिए ना। और उस तरह के कितने लाखों लोग हैं जो इस तरह का जीवन यापन करके अपने परिवार को, अपने को बचाते हैं। बिहार में ऐसे लोगों की संख्या प्रायः किसी राज्य से ज़्यादा अधिक है। तो उसके तरफ जरूर मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, और हम लोगों की बात को शिकायत के रूप में नहीं, वो सकारात्मक सुझाव के रूप में लेंगे तो शायद बिहार के लिए भी भला होगा, उनके लिए भी भला होगा। चलिए, शुक्रिया सर।